हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने सारे बनाकर तैयार करे हुए हैं। फटाफट क्वेश्चन को रीड करना है हमें और देखना है क्या क्या इसमें जर्नल एंट्री होंगी, कौन से पार्टनर कैपिटल के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन जाने वाली हैं, रिवैल्यूएशन में हमें किन किन चीजों को फॉलो करना है। सारी चीजें मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और अब तक की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड करी है उन सभी क्वेश्चनों में सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन नंबर 58 लगा। हालांकि आपकी यहां से जो क्वेश्चन की लेंथ है वो इंक्रीज होने वाली है, मतलब अब जो भी सॉल्यूशन होंगे वो थोड़े लेंदी से होंगे। तो आइए चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं क्वेश्चन को शुरू और लेते हैं क्वेश्चन का मजा। तो बच्चों, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना और समझना है। ए और बी पार्टनर है। सवाल में दो पार्टनर है जिनका रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, मतलब दो पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। कैपिटल बताइए इन दोनों पार्टनर की 15,000 10,000। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हर क्वेश्चन के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। क्रेडिटर दे रखे हैं इतने के। बिल्डिंग है 25,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 की, स्टॉक 10,000, डेटर 4850, कैश इन हैंड 600। देखो वैसे तो लिखा हुआ है, पढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसी नई चीज तो नहीं है जिसका हमें अलग से ट्रीटमेंट करना पड़े। तो बस मैं इसीलिए एक बार बैलेंस शीट पर नजर मार लेता हूं। सेम बैलेंस शीट है जैसे और क्वेश्चन होते हैं उनकी तरह। ये एडमिट करते हैं सी को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में 1 अप्रैल 2024 को। अब यहां पर नया पार्टनर आ रहा है सी 1 अप्रैल 2024 को। सी अपने साथ 7500 की कैपिटल लेकर आया और 3000 का प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसका ट्रीटमेंट आपने ऑलरेडी सीख लिया है। उसको प्रॉफिट में से शेयर चाहिए 1/4। ये देखो आप, ये लिखा हुआ है 1/4 शेयर चाहिए फॉर्म के प्रॉफिट में से। अभी देखो फॉर्म की जो एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी है उनमें क्या क्या चेंज है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने हमें बताया है वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक कहां पर है सर? ये रहा स्टॉक। ये पहले 10,000 का था, इसकी वैल्यू में गिरावट आई 5% के हिसाब से, यानी कि 5% ये गिर गया। मशीनरी पहले कितने की हुआ करती थी? 17,500 की, ये भी 5% रिड्यूस हो गई, यानी कि नुकसान हो गया। जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है, जब भी नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट। फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट। ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है। पीडीडी बनाना है हमें, जो भी हमारे डेटर है, जैसे 4850 रुपए के डेटर है तो इस पर पीडीडी बनाना है, प्रोविजन बनाना 375 रुपए का। सर बना देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड, यहाँ फायदा हो गया। बिल्डिंग जो थी हमारी कितने की थी? 25,000 रुपए की थी। इसमें फायदा हुआ 10% का, यानी कि 10% से बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, यानी कि बढ़ गई। अब करना क्या ये देख लेते हैं। पास करनी है हमें जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू दी अरेंजमेंट। प्रिपेयर करना है P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से आधे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या आगे बनाने के लिए। कुछ भी अलग नहीं है, जो अभी तक आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसे ही हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, और आपको बनाना है इसके अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो भी बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीजें हो रही है तो एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाने में क्या दिक्कत है, उसे भी बना देंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री यहां पर करके दिखाता हूं आपको। जर्नल का फॉर्मेट हमारा बना हुआ है। पहली जर्नल एंट्री, जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होगा, आपने अभी तक के क्वेश्चनों में क्या सीखा है? जो भी वो अपने साथ कैपिटल, जो भी वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, उसे हम जर्नल एंट्री के थ्रू शो कराएंगे। तो सर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। तो किस किस चीज का कैश आया? सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर कैपिटल कितनी लेकर आया है? 7500 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया सी अपने साथ 3000। तो टोटल कितना हो गया? 10,500। ये टोटल अमाउंट सी अपने साथ लेकर आया। नरेशन आप खुद लिखते हुए चलना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने मतलब कुछ नरेशंस बता दी थी आपको। अब क्या होता है, सी की कैपिटल का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहां पर हमारा हक किस पर है? सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल पर। हमारा इन द सेंस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी, तो वो क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये दोनों के दोनों आपस में
प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितना है 3000 प्रीमियम फॉर गुडविल है। दोनों का रेशियो क्या है 2:1 यानी कि 2 ऊपर अगर ए का निकाल रहा हूँ और 3 नीचे, 2 और 1 3 टोटल हमारा नीचे आ जाता है। आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। 3 से 3000 को डिवाइड करूंगा आएगा 1000 इंटू 2 2000। तो 2000 आया किसके हिस्से में, ए के हिस्से में। 2000 आया ए के हिस्से में और 1000 आया बी के हिस्से में। टोटल कितना था पीएफजी का अमाउंट 3000। चलिए नेक्स्ट थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। थर्ड एंट्री हम किस चीज़ की करेंगे, ये तो हो गई हमारी पहली वाली वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि जो रिवैल्यूएशन में हमें शो कराना होता है, यानी कि जो रिवैल्यूएशन का पार्ट है उसको भी हम यहाँ जर्नल एंट्री में दिखा देते हैं। जैसे कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू गिर गई, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या कम हुआ, पहला नुकसान हुआ स्टॉक में तो टू स्टॉक अकाउंट, दूसरा नुकसान हुआ प्लांट एंड मशीनरी में, और तीसरा नुकसान हुआ हमें सर पीडीडी बनाना पड़ गया। देखो बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। आप शॉर्ट में लिखोगे नंबर कट जाएंगे, आपको लिखना ही गैप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, बस सिंपल। अब देख लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से कितना कितना अमाउंट गिरा। 5% किस पर, स्टॉक पर। 10,000 का 5% कितना आएगा मेरे हिसाब से तो 500 रुपए। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी 17,500 की, इसका भी अब अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो आना चाहिए लगभग 875, 875, ठीक है। और पीडीडी कितने का है 375 रुपए का है, तो साफ साफ दे रखा है 375। अब इन तीनों को हम टोटल करेंगे 500, 5 5 10 और कैरी 1 0, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 5 14 और 3 17, 1750 रुपए का टोटल नुकसान हुआ है, ठीक है। रिवैल्यूएशन इसलिए हमने डेबिट करा। अब जो फायदा हुआ है उसको भी दिखा देते हैं। रिवैल्यूएशन में और क्या फायदा हुआ, फोर्थ एंट्री, तो जिसमें फायदा हुआ है उसको हम क्या करेंगे डेबिट, वो असेट, ये वाली एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई बिल्डिंग वाली। इसमें फायदा हो रहा है 10% से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल। तो बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी 25,000 रुपये, 10% बढ़ी यानी कि 2,500 रुपये का फायदा हुआ, 2500 आ गया यहाँ, 2500 आ गया यहाँ। तो सर ये एंट्री भी हो गई। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। अब सिंपल हमें ये देखना है रिवैल्यूएशन कितने अमाउंट से हमारा डेबिट हुआ है और कितने अमाउंट से हमारा क्रेडिट हुआ है, उसका जो भी डिफरेंस आएगा, चाहे अगर वो डेबिट साइड का ज़्यादा बच रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा तो वो होगा हमारा लॉस, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, वो डेबिट साइड जो बैलेंस है वो मतलब डेबिट साइड निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया प्रॉफिट। तो अभी देखते हैं, देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन सर 1750 ये आ रहा है हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा 1750, ठीक है। नुकसान इतने का हुआ, फायदा कितने का हुआ 2500 का, तो टोटल 2500 में से इसको जब हम माइनस करेंगे नुकसान को, 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 4, 14 में से 7 गया 7, 750 रुपये। ये हो गया ऑल ओवर जो हमारा डिफरेंस आया निकल कर उसमें प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को करा क्या जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। तो फिफ्थ एंट्री में मैं दिखा दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और किस किस के बीच में जाएगा ये, टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा इसका फायदा, टू बीस कैपिटल अकाउंट और बी को मिलेगा इसका फायदा, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना है 750। अब 750 को हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, 750 इंटू 2/3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 250 इंटू 2 500, 500 रुपये तो मिलेंगे ए को, ए की कैपिटल में आ गए 500 और 250 आ गए बी की कैपिटल में। तो रिवैल्यूएशन एक तरीके से हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको क्लियर कराऊंगा। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन तो बड़ा सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जर्नल एंट्री को देखकर बन जाएगा। बस ये आप ये देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब जर्नल एंट्री में हमने कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन वाली एंट्री करी है। देखो एक एंट्री ये थी और दूसरी कौन सी थी, एक ये थी और कौन सी थी सर, एक ये थी। 3 एंट्री करी थी हमने जर्नल के अंदर, उसे ही उठाओ और रिवैल्यूएशन में डाल दो जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन आया, ठीक है। तो अभी ये देखो आप यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आपको क्या क्या लिखना है,
2 स्टॉक अकाउंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। तो 2 स्टॉक अकाउंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। और इनका जो जो अमाउंट है वो डाल देते हैं। 500, 875, 375, 875 और 375। अभी देखना ये है कि रिवैल्यूएशन दूसरी वाली एंट्री में हमारा क्रेडिट हुआ है, तो इसलिए हमें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाना है और किस नाम से लिखना है, बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट है बिल्डिंग के अंदर 2500, तो 2500 डाल देंगे यहाँ। टोटल करेंगे, इधर का ही टोटल ज्यादा है 2500, 2500 में से इन जब सबको माइनस करा था तो कितना बचा था 750। इस 750 को हमें किस तरीके से दिखाना होता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस के बीच में, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, दोनों के बीच में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था बच्चों कितना आया था, ए को मिले थे 500 और बी को मिले थे 250। तो दिखा दो यहाँ 500 और 250, ये टोटल हमने यहाँ लिख ही दिया है। तो ये रिवैल्यूएशन भी हमारा अकाउंट बनकर तैयार हो गया। सीधा आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है, हमेशा बैलेंस शीट में जाओ और देखो पार्टनर की कैपिटल कितनी दी हुई है, उसे उठाओ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बीडी करके डाल दो। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी अपने साथ जो भी लेकर आया उसकी भी दिखाएंगे। तो ए और बी की है 15,000 और बी की हो गई 10,000। सी अपने साथ भी लेकर आया था कैपिटल का अमाउंट, तो इसीलिए यहां पर लिखा जाएगा बाई कैश अकाउंट। ये अपने साथ लेकर आया था 7500 कैपिटल के। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, बी अपने साथ पीएफजी का अमाउंट भी लेकर आया था, जो किसके बीच में बांटा गया था, ए और बी की कैपिटल में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए और बी को कितने कितने मिले थे, 2000 रुपए मिले थे ए को और 1000 मिले थे बी को। यहां कुछ नहीं हुआ था। ये 3 काम तो हमने एज इट इज कर दिए। अब देखना ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, क्या इसमें प्रॉफिट बचा, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट बचा। तो इस प्रॉफिट को भी इन पार्टनर्स के बीच में दिया जाएगा। देखो लिखा है ना, ए की कैपिटल में 500 रुपए गए और बी की कैपिटल में 250 रुपए गए, तो दिखाना तो पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बाई रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आया वो हम यहाँ दिखा देते हैं, 500 ए को और 250 बी को। यहाँ कुछ नहीं हुआ। इन तीन चार चीज़ों के अलावा और तो मेरे दिमाग में कुछ है नहीं। बाकी आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो आप बताना ज़रूर। अब सीधा करते हैं टोटल करेंगे 15,000, 2 17,000 और 500, 17,500 ए का टोटल आया। ऐसे बी का 10,000 और एक 11,000, 11,250 बी का टोटल आया और 7,500 सी का टोटल आया। इसको सेम ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 17,500, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी, 11,250 और 7,500। अब यहाँ माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस सारे अमाउंट को उठाओ और यहाँ पर एज इट इज दिखा दो। तो 17,500, 11,250 और 7,500। इस अमाउंट को हम दिखाते हैं टू बैलेंस सी डी, जो भी हमारा बैलेंस बचा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहे हैं हमारे। रिवैल्यूएशन में 750 का प्रॉफिट था सर, बिल्कुल 750 का प्रॉफिट आया था। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 17,500 ए की कैपिटल में बचे, बी की कैपिटल में बिल्कुल 11,250 बचे, सी की कैपिटल में बिल्कुल 7,500 रुपए बचे। तो यानी कि अमाउंट मतलब फिगर हमारा मैच कर रहा है पूरा। तो हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। लास्ट बची है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही है, सीधा देखना है, कोई चेंज आया है तो उसके अंदर चेंज डालना है। नई वाली बैलेंस शीट में चेंज नहीं आया तो उठाकर एज इट इज अमाउंट लिख देना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर मैं कैपिटल ही लिख लेता हूँ। तो सर कैपिटल अकाउंट में ए की कैपिटल आएगी, बी की कैपिटल आएगी और नई पार्टनर मतलब नई बैलेंस शीट में अपने पार्टनर का एडमिशन भी तो हुआ है, तो सी की कैपिटल भी आएगी। तो ए की नई कैपिटल कितनी आएगी, 17,500, 11,250, 17,500, 11,250 और है 7,500 रुपये। जब सबको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल करके ही देख लेते हैं एक बार, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। 17,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500, 36,250 रुपये।
ये आ गई हमारी इसकी तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल। अब फिर उसके बाद लिखा था बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर 32,950 के थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज डाल दो। सन्ड्री क्रेडिटर 32,950 के। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग में फायदा हुआ था सर, तो पहले लिख देते हैं बिल्डिंग। पहले बिल्डिंग की कीमत थी 25,000, 2,500 रुपये इसमें फायदा हुआ, तो 25 और 2 27,500 बिल्डिंग की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की थी, इसकी वैल्यू में गिरावट हुई थी। क्या गिरावट हुई थी? देखो ये गिरी थी 875 रुपये। तो पहले जो थे 17,500 थे, उसमें से कितने गिरे? 875, तो सर 16,625। क्या लिखना है? टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट? 16,625। ये भी हो गया। इसके बाद क्या बोला है? स्टॉक। स्टॉक की भी वैल्यू गिरी थी 500 रुपए से, तो पहले लिखो स्टॉक। स्टॉक पहले कितने के हुआ करते थे बच्चों? 10,000 के। 500 रुपए गिर गए तो बचे कितने? 9,500। नेक्स्ट पॉइंट आता है सन्ड्री डेटर। इसमें भी क्या हुआ? सन्ड्री डेटर हमसे पीडीडी बनाने के लिए बोल दिया था। पहले कितने के थे डेटर? 4850 के। तो अब की बार अंदर लिख लो, माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो कि 375 का बनाने के लिए बोला था। अब 4850 में से माइनस करेंगे 375 को, तो आएगा 4475। ठीक है, डेटर तक का भी काम कंप्लीट। नेक्स्ट आता है कैश इन हैंड। अब पहले कैश कितना था? कैश इन हैंड पहले कैश था फॉर्म में 600 का, प्लस अब कौन कौन लेकर आया था? सी की कैपिटल का कैश आया 7,500 रुपए, वो यहां में लिखकर दिखाना पड़ेगा, प्लस पीएफजी का भी अमाउंट आया था 3,000, तो 3,000 भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो 10,500 तो वही आ गए, 600 प्लस 7,500 प्लस 3,000, टोटल आया 11,100। चलो जी, ये बैलेंस शीट में जो डालने वाली चीजें थी वो हो चुकी है पूरी। अब देखते हैं टोटल करके क्या दोनों साइड का मैच कर रहे हैं। तो 36,250 में ऐड करेंगे 32,950 को, तो ये आया 69,200। दिखा दो एज इट इज 69,200। सेम वहां पर देखते हैं क्या वो भी से एज इट इज आ रहा है। 27,500, 16,625 और है 9,500 और 4475। नेक्स्ट 11,100, 69,200। यानी कि क्वेश्चन पूरी तरीके से हमारा सही हुआ, तभी दोनों साइड का बैलेंस शीट का मैच करा। एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों मैच कर गई। आई होप बच्चों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।